हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट फर्स्ट, जो कि क्लास 9th की इंग्लिश बुक है, इसके पोएट्री पार्ट से पोएम नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सेल्फ इंट्रोडक्शन और जिसको निर्दा सुरेश के द्वारा लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आइए पोएम पढ़ने से पहले हम लोग निर्दा सुरेश के बारे में जानते हैं, जो कि इस पोएम की पोएट है, कवयित्री हैं। निर्दा सुरेश, born 1952, is an Indian English poet with over 100 poems to her credit. निर्दा सुरेश का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। ये एक भारतीय इंग्लिश पोएट है, अंग्रेजी कविता की कवयित्री हैं, विथ ओवर 100 पोएम्स टू हर क्रेडिट, और जिसको 100 कविताओं से भी ज़्यादा का श्रेय इनको मिला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये 100 कविताओं से भी ज़्यादा कविता लिख चुकी हैं। She has won several prizes for poetry, और पोएट्री के लिए, काव्य के लिए ये कई प्रकार के पुरस्कार को जीत चुकी हैं। इनको कई प्रकार के पुरस्कार मिले हुए हैं। She has been working as a teacher in केंद्रीय विद्यालय, और केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर के रूप में काम कर चुकी हैं, करती थी, एक टीचर थी। आइए अब हम लोग पोएम की ओर बढ़ते हैं। पोएम का टाइटल है सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसका मतलब होता है आत्म परिचय। डियर स्टूडेंट्स, ये कविता एक महिला जो कि एक गृहिणी है, उसी के बारे में दिया गया है। उसकी क्या क्या भावनाएं होती है, उसकी संवेदनशीलता कैसे होती है, इस पोएम के माध्यम से निर्दा सुरेश हमारे सामने रखती हैं। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रही हैं निर्दा सुरेश। सुनिएगा। आई एम एन ऑर्डिनरी वुमन विथ अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रेन, टू juxtaposing of carpets and curios, labeling books, tying up shoelaces। एक महिला जो कि गृहिणी है, उसका कहना है आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम या साधारण। मैं एक साधारण महिला हूँ, मैं एक आम महिला हूँ। विथ ए क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रेन। क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता। कन्फाइंड सीमित है या बंधी हुई है। जिसकी रचनात्मकता, जिसके गुण, जिसकी क्वालिटी उसके घर परिवार और उसके बच्चों के साथ ही सीमित है, बच्चों के साथ ही बंधी हुई है, घर परिवार और बच्चों के साथ ही बंधी हुई है। टू juxtaposing of carpets and curios, labeling books, tying up shoelaces। और आगे वो कह रही है टू juxtaposing of carpets, और juxtaposing का मतलब होता है चीज़ों को इधर उधर करना, अरेंज करना, प्लेसिंग साइड बाय साइड, सामने सामने सजा के रखना। ऑफ कारपेट्स, कारपेट्स दरी या कालीन। एंड कुरियोस, कुरियोस का मतलब होता है घर सजाने की चीज़ें, यानी जो सजावट की चीज़ें होती है, जो हाउस होल्ड चीज़ें होती है, जिससे हमारा घर सुशोभित होता है, जैसे सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, कूलर, फ्रिज, टीवी, गोदरेज, ये सारी चीज़ें हाउस होल्ड चीज़ें हैं जिससे हमारा घर सुशोभित होता है। तो इन सभी चीज़ों को सजाना, उनको अपनी जगह पे अच्छे से रखना, ये सारा मेरा काम है। लेबलिंग बुक्स, और बच्चों की किताबें, कॉपियाँ लेबल करना, उसको कवर करना, उस पे नेम प्लेट लगाना। टाइंग अप शू लेसेस, और उनके जूते के फीतों को बांधना, ये सभी काम मेरा ही है। यानी कि घर के छोटे से बड़ा काम, ए से जेड जितना भी काम है, वो सारा इस साधारण सी महिला के ऊपर होता है, एक गृहिणी के ऊपर होता है।
इस स्टांजे में निर्दा सुरेश जो कि पोएट है वो बताना चाह रही है कि एक साधारण महिला जो होती है, एक गृहिणी होती है, उसकी जितनी भी रचनात्मकता है वो उसके घर परिवार बच्चों में ही सीमित रहती है, बच्चों में ही बंधी रहती है। और उसके काम जो होते हैं, घर के जितने भी काम हैं, छोटे से लेके बड़ा A to Z, जैसे कि दरी कालीन को उसकी जगह पे सजा के रखना, घर के सामानों को सही जगह पे रखना, बच्चों की किताबें कवर करना, उस पे नेम प्लेट्स लगाना, उनके जूते के फीते बांधना, ये सारा काम, यहाँ पे कुछ काम गिनाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गृहिणियाँ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, इतना ही काम करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी घर के काम होते हैं वो सारे काम की जिम्मेदारी एक गृहिणी के ऊपर होती है, एक महिला के ऊपर होती है। आगे समझते हैं। माई सेंसिटिविटी सफरिंग साइलेंट ब्लोज थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस, हार्डिंग टू अ टॉर्टोइस शेल, माई सोल entrapped flaps itself into silence। गृहिणी का कहना है माई सेंसिटिविटी, यहाँ सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता, सफरिंग का मतलब होता है सहना, साइलेंट चुपचाप, ब्लोस मतलब होता है चोट को या आघात को, और डिकेड एक दशक से, डिकेड एक दशक यानी कि 10 साल से, ऑफ टुगेदरनेस एक साथ, हार्डिंग सख्त हो जाना, कठोर हो जाना, टॉर्टोइस कछुआ, शेल उसके ऊपर की जो खोली होती है उसे हम लोग शेल बोलते हैं। एंट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना, फ्लैप्स फड़फड़ाना, और साइलेंस यानी कि चुप हो जाना, शांत हो जाना। क्या महिला का कहना है, सुनिएगा। माई सेंसिटिविटी मेरी संवेदनशीलता, सफरिंग साइलेंट ब्लोस चुपचाप कष्टों को, दुखों को, आघातों को सहन करती है। थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस एक दशक से वो शादी के बंधन में है, अपने पति के साथ रह रही है, और उसका जो हम सफ़र है वो भी इसकी संवेदनाओं को, भावनाओं को नहीं समझ रहा है, और इसीलिए ये जितने भी इसको कष्ट दिए जाते हैं, जितनी कटु बोली, ताने, ये सभी कष्टों को, दुखों को, आघातों को ये चुपचाप होके सहती है, क्योंकि इसकी संवेदनाओं को समझने वाला कोई भी नहीं है। और इस तरह से सारे कष्टों को चुपचाप सहने के कारण अब ये बहुत ही सख्त बन गई है, बहुत ही कठोर बन गई है, बिल्कुल टोर्टोइस के शेल की तरह, टोर्टोइस की खोली की तरह ये बिल्कुल सख्त बन गई है। आगे वो कह रही है माई सोल entrapped, और मेरी आत्मा जो है ना वो फंस गई है, उसे घुटन सी होती है, ऐसे लगता है मानो उसको किसी ने जकड़ के रखा हो। तो इसकी आत्मा, इसका मन बिल्कुल फंस गया है। फ्लैप्स itself into silence, और इसका मन अब फड़फड़ा रहा है, उसी में तड़प रहा है, और लास्ट में अपने आप ही शांत भी हो जाता है। तो इस पूरे स्टांजे का भावार्थ ये है कि एक गृहिणी जो होती है, एक महिला जो होती है, उसकी संवेदनशीलता को कोई भी नहीं समझ पाता है, न उसका पति, न ही घर के सदस्य। जब पति हमसफ़र जो है वो ही नहीं समझेगा तो घर के लोग भला क्या ही समझेंगे। कोई भी उसे कुछ भी सुना देता है, ताने देते हैं, कटु बोली बोलते हैं, और इस तरह से ये सारे दुखों को चुपचाप सहन करती है। सहन करते करते अब ये बिल्कुल सख्त, कठोर बन गई है, बिल्कुल कछुए की खोली की तरह। इसकी आत्मा एकदम फंस चुकी है, ऐसा लगता है कि इसे किसी ने जकड़ लिया है, और उस जकड़न में इसकी आत्मा, इसका मन फड़फड़ा रहा है, और फिर अपने आप ही शांत भी हो जा रहा है। आगे आते हैं। माई ऑर्डिनरीनेस अ टैग टू बाइंड मी कन्वीनियंटली टू अ होम
and children, to be made extraordinary perhaps at the cost of a few sad dry tears that might dare to crack through. आगे इस महिला का कहना है माई ऑर्डिनरीनेस। देखिए, ऑर्डिनरीनेस का मतलब होता है साधारणता या आम होना। ए टैग, एक पहचान है। टू बाइंड, बांध कर रखने का। कन्वीनियंटली का मतलब होता है सुविधाजनक रूप से। टू अ होम एंड चिल्ड्रन, घर परिवार को और बच्चों को। टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। परहाप्स, शायद। एट द कोस्ट ऑफ अ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स, फ्यू कुछ, सैड उदास, ड्राई सूखे, टीयर्स आंसुओं को। दैट माइट डेयर, जो कि हिम्मत कर सके। टू क्रैक थ्रू, फट जाने का, निकल पड़ने का। आइए इसका अर्थ समझते हैं। इस गृहिणी का कहना है कि मेरी साधारणता यानी कि मेरा आम होना, मेरा साधारण होना और घर परिवार को और बच्चों को सुविधाजनक रूप से बांध के रखने की पहचान है। टैग है, पहचान है, क्योंकि मैं एक आम हूँ, मैं साधारण सी हूँ, ऑर्डिनरी हूँ और मेरी पहचान ये है कि मैं घर को, परिवार को और बच्चों को सुविधाजनक रूप से अच्छे से बांध के रखती हूँ। आगे ये कह रही हैं टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहाप्स, और शायद यही चीज़ मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, यानी कि आम से मुझे खास बना देता है। एट द कोस्ट ऑफ अ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स, कोस्ट का मतलब होता है यहाँ पे कीमत पर। एट द कोस्ट ऑफ अ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स, कुछ उदास सूखे हुए आंसुओं की कीमत पर, जो कि फट पड़ने की, निकल पड़ने की साहस को शायद जुटा सके। यानी कि ये जो महिला है ये घर के अंदर ही सीमित होकर रह गई है। इसकी जितनी भी क्वालिटीज़ है, जितनी भी क्रिएटिविटी है, सब इसके घर परिवार और बच्चों तक ही सीमित रह गई है। और हमारे समाज का, लोगों का ये मानना है कि जो गृहिणी होती है वो तो कोई काम ही नहीं करती है या नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने इस कविता को पढ़ा और समझा कि किस तरीके से एक महिला जो है घर परिवार और बच्चों को अच्छी तरह से संभालती है और उसको बहुत सुविधाजनक रूप से उसको बांध के रखती है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि यही चीज़ें तो उसको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, यानी कि आम से खास बना देती है। और शायद कुछ सूखे हुए उदास आंसुओं की कीमत पर ये जो इसके आंसू है वो उसको निकल पड़ने का, तोड़ देने का, इसकी चुप्पी को, इसके ऐसे रूढ़िवादी विचारों को तोड़ देने का और निकल पड़ने का शायद हिम्मत जुटा सके, साहस कर सके। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बार बार इस पोएम को पढ़ के अपने से प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।